भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने खेल में भ्रष्टाचार से निपटने के अपने चल रहे प्रयासों में एक निर्णायक कदम उठाया है। हाल के एक फैसले में बीसीसीआई ने गुरमीत सिंह भामराह पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है, जिन्होंने मुंबई टी20 लीग में भाग लेने वाली एक फ्रेंचाइजी के सहमालिक के रूप में कार्य किया था। इस फैसले के साथ बीसीसीआई ने क्रिकेट की अखंडता को कमजोर करने वाली किसी भी प्रकार की भ्रष्ट प्रथाओं के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता नीति को बरकरार रखा। आजीवन प्रतिबंध बीसीसीआई लोकपाल न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा द्वारा मुंबई टी20 लीग के 2019 संस्करण के दौरान हुई एक घटना की जांच के बाद जारी किया गया था। जांच में पता चला कि गुरमीत सिंह भामराह ने शहर के 2 क्रिकेटरों धवल कुलकर्णी और भाविन ठक्कर से भ्रष्ट संपर्क किया था। खेल की निष्पक्षता से समझौता करने के इस प्रयास के परिणाम स्वरूप गंभीर दंड दिया गया है, जिससे भामराह को जीवन भर के लिए बीसीसीआई द्वारा शासित क्रिकेट गतिविधियों में किसी भी प्रकार की भागीदारी से प्रभावी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। धवल कुलकर्णी, जिन खिलाड़ियों से भ्रष्ट तरीके से संपर्क किया गया था, वे एक अनुभवी मध्यम गति के गेंदबाज हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। उनके अनुभव में 12 एकदिवसीय मैच और कुछ टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलना शामिल है। गुरमीत सिंह भामराह के क्रिकेट में भागीदारी मुंबई टी20 लीग से आगे भी थी, क्योंकि वो अब बंद हो चुके G20 कनाडा टूर्नामेंट से भी जुड़े थे। मुंबई टी20 लीग के संबंध में, जिसे कोविड-19 महामारी के कारण 2019 संस्करण के बाद निलंबित कर दिया गया था और इस साल इसे फिर से शुरू किया जाना है, भामराह अब इससे संबद्ध नहीं है। लीग में अपने कार्यकाल के दौरान उनके पास सोबो सुपरसोनिक्स फ्रेंचाइजी में सहस्वामित्व हिस्सेदारी थी, जबकि भामराह के प्रतिबंध के संबंध में आधिकारिक आदेश प्रति में दंड की अवधि स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है। यह समझा जाता है कि बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के अनुसार ऐसे अपराधों के लिए संभावित सजा की सीमा न्यूनतम 5 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन प्रतिबंध तक है। भामराह के कार्यों की गंभीरता ने स्पष्ट रूप से संहिता के तहत उपलब्ध सबसे कठोर दंड को उचित ठहराया है। जांच पूरी होने पर बड़ी ईयू ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उसने सिफारिश की कि प्रतिवादी पर बीसीसीआई भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के प्रतिभागियों के लिए अनुच्छेद 2.1.3, 2.1.4, 2.4.1 के साथ पठित अनुच्छेद 2.5.1 और अनुच्छेद 2.5.1 और अनुच्छेद 2.5.2 के तहत आरोप लगाया जाए। बड़ी ईयू ने आगे सिफारिश की कि संहिता के अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 5 के प्रावधानों के तहत प्रतिवादी के खिलाफ उचित आदेश पारित किए जा सकते हैं। बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई बड़ी ईयू संहिता में उल्लिखित शर्तों के अनुसार अनुच्छेद 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 या 2.1.4 के तहत आने वाले किसी भी उल्लंघन पर दंड की एक श्रृंखला लागू होती है। संहिता स्पष्ट रूप से अनिवार्य करती है कि इन अनुच्छेदों के तहत वर्गीकृत अपराधों के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों को क्रिकेट गतिविधियों में भाग लेने से न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि से लेकर अधिकतम आजीवन प्रतिबंध तक की सजा का सामना करना पड़ेगा।